आप सब मेंबर्स ने सर अदनान का प्रॉपर अच्छे से वेलकम करना है, बिकॉज हमारे ग्रेट लीडर है सर अदनान। जल्दी से सब लोग इनका वेलकम करें, जो हमारे ग्रेट लीडर सर अदनान यहाँ पे अवेलेबल है। सर मैं आपको होस्ट करने जा रहा हूँ, ताकि आप नेक्स्ट सेशन जो है वो आप प्रॉपर यहाँ पे डिलीवर करेंगे। मैं इनको मेन होस्ट कर देता हूँ सर आपको। यहाँ पे चलें, सर अदनान को मैं मेन होस्ट कर रहा हूँ सर। आपको मेन होस्ट कर दिया है, और एक हमारी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो सर आप यहाँ पे कंटिन्यू करें। आपका वेलकम है हमारे सेशन में, कि आपने अपना कीमती वक्त जो है हमारे लिए निकाला और आप हमारे ट्रेनिंग सेशन में आए। तो माशाल्लाह से सर, अपने तजर्बे से, अपनी एक्सपीरियंस से, अपनी स्किल से और अपने मोटिवेशन लेवल से जिस तरह से आपने हमें डिलीवर करना है सेशन, और ये हमारे लिए बड़े प्राउड की बात है कि आप हमारे सेशन में आए। जी सर, कंटिन्यू कर सकते हैं आप। जी, थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम डियर कम्युनिटी। हाँ, आज का हमारा जो सेशन है वो है गेम पर। न्यू वर्ल्ड गेम। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मेंबर्स को पता नहीं चलता। मैंने भी इसी गेम के चक्कर में समझे कि अपना कोई तकरीबन 50,000 का लॉस किया है। वो कैसे किया है? स्टार्ट में मुझे पता नहीं था कि कैसे मतलब कहते, तो मैंने ना अपने ट्रस्ट वॉलेट को अनइंस्टॉल कर दिया। मुझे किसने कहा कि अनइंस्टॉल करके अगेन इंस्टॉल करें? तो अनइंस्टॉल किया मैं। मुझे ये था कि मैं जस्ट अपना वॉलेट कर रहा हूँ, लेकिन मेरे वॉलेट में दूसरे जो मेरे वॉलेट पड़े थे, जिसमें मेरे FRGX पड़े थे, कुछ दूसरी चीजें पड़ी थी, कुछ में USDT रखे थे। तो वो मैंने पूरा वॉलेट उड़ा दिया। मतलब एक वॉलेट जिसमें NFT पड़े थे उसको उड़ाने की बजाय मैंने सारे उड़ा दिए। वो काफी मेरा नुकसान हुआ। तो उस नुकसान से आप सबने बचना है। अच्छा, हमने क्या करना है गेम खेलने के लिए? सबसे पहले हमारे वॉलेट को हमने मल्टी वॉलेट कर लेना है। वो कैसे करना है, मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करके आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें गाइड करता हूँ। गेम खेलनी कैसे है और उसकी हमें टिकट कैसे मिलती है, क्या करना होता है जिन लोगों ने सर जनवरी आपकी से पहले अदनान, आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। बहुत स्लो आपकी आवाज़ आ रही है सर। हाँ, मेरे ख्याल में मेरे पास नेट इशू है जिसकी वजह से मेरी आवाज स्लो है थोड़ी। सर जस्ट हैंड फ्री एक मिनट। यूज कर देखिएगा, क्योंकि वो आवाज़ बिल्कुल स्लो आ रही है। अभी बिल्कुल क्लियर स्लो है? है। जी अब क्लियर है। चलें, थैंक यू सो मच। मैं हैंड फ्री का था। स्क्रीन शेयर है। जी सर, स्क्रीन शेयर हो गया, कंटिन्यू करें। अच्छा, चलिए, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमारे वॉलेट में NFT होने चाहिए। ठीक है, हमारे वॉलेट में बेशक एक NFT हो। NFT का होना लाजमी है। उसके बाद हमने क्या करना है, अपने वॉलेट की थोड़ी सी हमने सेटिंग कर लेनी है। सबसे पहले हमने मल्टी वॉलेट कर लेना। अगर आपके पास मल्टी वॉलेट नहीं है तो आपने यहाँ पे आ जाना है वॉलेट में। अपने वॉलेट की कीज लिखने के बाद अपने वॉलेट को डिलीट कर देना है यहाँ से डिलीट करना, ना कि पूरे वॉलेट को उड़ा देना है। इसको डिलीट करने के बाद जब आप अगेन न्यू वॉलेट बनाएंगे तो उसको जस्ट BNB आपने नहीं करना। ठीक है, जस्ट BNB नहीं करना आपने उसको। वॉलेट या मल्टी क्वीन जो भी होता है वो आपने उस पर क्लिक करके आपने उसको बना देना है। उसका मतलब ये होता है कि उसमें सारी जितने भी ब्लॉकचेन जो है ना, जैसे हमारी BNB बाइनांस की है, तो उसमें आपकी सारी जो है ना वो अप्रूव हो जाती है। मतलब वो सारी जो है ना उसमें ओपन हो जाती है। उसके बाद सिंपल मेथड होता है, आपने कुछ सेटिंग्स क्या कर लेनी होती है वॉलेट में। फॉर एग्जांपल ये मेरा वॉलेट में, इसकी आपने सेटिंग में आना है। यहाँ पे सिक्योरिटी स्कैनर आप सबको पता है, वो भी आपने इसका ऑफ कर देना है। उसके बाद वॉलेट कनेक्ट पे आ जाना है आपने। यहाँ पे आपने इसको क्लिक करके इसमें जो है ना कुछ चीजें आपकी होती है वो भी आपने यहाँ से रिमूव कर देनी होती है। उसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है प्रीफरेंसेस। यहाँ पे आपने क्लिक करके डी ऐप डैब ब्राउजर पे क्लिक करने के बाद अपने क्लियर ब्राउजर कैच जो है ना, ये कैश है, आपने इसको क्लियर कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपने अपना रेफरल लिंक निकालना है सबसे पहले। फॉर एग्जांपल आपके अपलाइन का रेफरल लिंक नहीं है, आपके पास रेफरल कोड नहीं है, या फिर अपना रेफरल कोड निकालने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है mio.world। ठीक है, यहाँ पे अपना रेफरल लिंक निकालने के लिए आपने जस्ट ये करना है। उसके बाद कुछ नहीं करना यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट में। उसके बाद हमारा कोई काम नहीं होगा यहाँ पे। आपने अपना रेफरल लिंक निकालने के लिए, मेरे ख्याल में नेट इशू की वजह से जो है ना ये नहीं आ रहा मेरा। mio.world आप जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे आपको राइट साइड पे देखें ऊपर एक गेमिंग का ऑप्शन नजर आ रहा है। ये देखिए, ये गेमिंग का ऑप्शन नजर आ रहा है। गेमिंग पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, गेमिंग पे क्लिक करने के बाद नीचे आप इसको वॉलेट कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करेंगे, ट्रस्ट वॉलेट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा रेफरल लिंक आ गया। ठीक है, ये हमारा रेफरल लिंक, इसको हमने कॉपी कर लेना है यहाँ से। कॉपी करने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने आ जाना है फिर गेम पर। ठीक है,
गेम में हमारे पास कम से कम एक एनएफटी का होना लाजमी है। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको जस्ट एक मिनट गाइड करूं, जो काफी मेंबर्स इशू आता है, जो हमारा मेन इशू होता है कि सर गेम हमसे प्ले ही नहीं होती। गेम प्ले करने का बिल्कुल कोई मुश्किल मेथड नहीं है, और इसका ज्यादा बेनिफिट कैसे है? ज्यादा बेनिफिट, आपने मेरा स्टेटस देखा होगा कि मैंने जो है ना तकरीबन अच्छी खासी जो है ना यहाँ से इनकम की है। वो कैसे किए? वो टीम को रेफरल देकर। गेम खेलने से ज्यादा बेनिफिट बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे हम आपको कहें कि इसमें लाखों करोड़ों में, बिल्कुल नहीं है ज्यादा बेनिफिट। हाँ, अगर आपके नीचे टीम है, अगर आपके पास एनएफटी पड़े हैं ना ज्यादा, मतलब 10-12, तो आप अपने रिलेटिव्स को, अपने दोस्त को, फ्रेंड को, बेशक वो फोर्सेज में ज्वाइन नहीं है, उनका ट्रस्ट वॉलेट बनवाएं। मियो वाली ये जो है ना ऐप इंस्टॉल करवा के उनको जो है ना आप रेफरल लिंक वीडियो तो उनको तरीका सिखाएं। वो आपके रेफरल लिंक से जब अकाउंट बनाएंगे तब भी आपको 1500 पॉइंट मिलेंगे। उसके बाद जब वो खेलेंगे देन भी आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। ज्यादा बेनिफिट क्यों हुआ? लीडर्स, जो बड़े लीडर्स हैं, टीम को रेफरल देने से। तो आपको भी अगर ज्यादा इनकम करना चाहते हैं तो टीम को रेफरल देने से ज्यादा इनकम होती है। यहाँ से खेल कर इनकम करने से कोई खास बेनिफिट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमने सबसे पहले गेम को ओपन कर लेना है, ठीक है। गेम को ओपन करने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे आपने अपना रेफरल लिंक लगा देना है। अच्छा, रेफरल लिंक अब क्या होता है, मैं बार बार यहाँ पे रेफरल लिंक ये मांगता है। आपने रेफरल कोड जस्ट एक बार देना है, उसके बाद अगेन मांगे भी सही तो आपने नहीं देना। आप मुझसे यहाँ पे देखें, अगेन ये ऑप्शन दे रहा है कि जो है ना लगाएं, लेकिन मैं नहीं लगाऊंगा। यहाँ पे हमने ट्रस्ट वॉलेट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब हमारा जो मेन मकसद होता है कि खेलनी कैसे होते हैं। खेलने का कोई खास तरीका नहीं होता। सबसे पहले यहाँ पे आपने चेक कर लेनी है एनर्जी। ये जो दरमियान में ऑप्शन नजर आ रहा है, ये हमारा एनर्जी का ऑप्शन है। जब ये एनर्जी हमारी फुल होती है, मतलब जब हम खेलने के काबिल होते हैं, तो यहाँ पे एक कलर फील हो जाता है। जैसे ये मुक्के वाले डब्बे में आपको एक कलर शो हो रहा है ना, ये थोड़ा थोड़ा थोड़ा, यहाँ पे भी आपको ये कलर जो है ना ये फील हो जाता है। ये फूल सारा जो है ना इस तरह फील हो जाता है, देन आप खेल सकते हैं। अब हमने खेलने के लिए ना सिर्फ अब दो काम हमारे पास है। यहाँ पे आपको नीचे चार ऑप्शन नजर आ रहे हैं, ये वाला, ये वाला, ये और ये। हमने कौन से यूज कर रहे हैं? जस्ट इसको ज्यादा यूज करना है, इसको ज्यादा यूज करना है, और इसको ज्यादा। इसको किस लिए करना है? गेम खेलने के लिए। इसको किस लिए करना है? टिकट्स, हमें जो टोकन मिलते हैं उनसे टिकट्स बाय करने के लिए। सबसे पहले हम यहाँ पे गेम खेल कर देखते हैं। मेरी एनर्जी बिल्कुल नहीं है, मैंने थोड़ी देर पहले ही मीटिंग से पहले जो है ना एक्सपीरियंस के लिए वो किया है। तो यहाँ पे जो है ना मेरी एनर्जी वो खत्म हो गई थी। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एनर्जी फिल हो रही है अगेन। एनर्जी चेक करने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने मुक्के वाली जगह पे आ जाना है। यहाँ पे आपने इसको डोंट शो मी अगेन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। डोंट शो मी पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है स्टार्ट नाउ का, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट नाउ का ऑप्शन मैंने जैसे इस पे किया तो वो मुझे कह रहा है कि आपके पास एनर्जी नहीं है। स्टार्ट नाउ पे करने के बाद हमने क्या करना है? स्टार्ट नाउ पे करने के बाद हमने कुछ भी नहीं करना। ये जो आप मुक्का देख रहे हैं ना, ये नीचे, इस पे आपने स्टार्ट नाउ करना है। तो आपने यहाँ पे जोर जोर से क्लिक करना करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपने जितनी जल्दी क्लिक करते रहेंगे वो आपके सामने मुक्के के आग के गोले की तरह जो ना आपको बना हुआ नजर आएगा, वो शो होगा। उसका मतलब ये होगा कि आपका मुक्का उसको लग रहा है। उसके बाद वो जैसे ही आपकी मतलब एनर्जी खत्म होगी या फिर आपके पॉइंट खत्म होंगे, तो आपको वो एक ऑप्शन देगा, उसमें परसेंटेज लिखी होगी। इसी तरह का एक एनएफटी सामने शो हो जाएगा शो हो जाएगा इस तरह का। उसके नीचे यहाँ पे तकरीबन एक परसेंटेज शो, कभी 35% होती है, कभी 25। उसका मतलब ये होता है कि आपने, आपके जो मुखालिफ सीमत में आपसे जो लड़ रहा है जो एनएफटी, उसको आपने कितने पॉइंट से जो ना हराया, कितना परसेंटेज आपने उस पर ज्यादा अटैक किया है, ठीक है। उसके बाद एक रेड कलर में यहाँ पे ऑप्शन आता है एनिमी टर्न होता है या एनिमी रन होता है। उसका ये मतलब होता है कि अब वो जो है ना आपके ऊपर अटैक कर रहा है। जब वो अटैक करता है तो उसका भी फौरन जो है ना, जब उसकी जो है एनर्जी खत्म होती है तो उसका हमें ऑप्शन आ जाता है कि इसने हमें कितने से हमें जो है ना हराया है, ठीक है। ये सिंपल सा मेथड होता है। आपने क्या करना है, सिंपल गेम को ओपन करना है। ओपन करते ही आपने यहाँ पे आ जाना है, पहले यहाँ पे एनर्जी चेक कर लेनी है। एनर्जी एवरेज यहाँ पे आने के बाद डोंट शो मी पे क्लिक करके स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे जो ना आपने क्लिक करना स्टार्ट कर देना होता है, ठीक है। अगर नहीं भी होता उसके बाद यहाँ पे, जैसे अब मेरा ओपन नहीं हो रहा, नहीं तो एनर्जी की वजह से आपको मैं करके दिखाता। यहाँ पे नीचे तीन ऑप्शन आते हैं, ये इस तरह बना होता है, एक इस तरह बना होता है, एक इस तरह होता है, एक इस तरह।
मतलब इस मुक्के पे स्टार्ट नाउ करने के बाद 3 ऑप्शन बाद में आता है। एक होता है इस तरह मुक्के का ऑप्शन, एक मुक्के का ऑप्शन होता है, एक होता है प्लस का ऑप्शन। प्लस का एक डब्बा सा बना होता है, प्लस का होता है दूसरा इस तरह का एक बना होता है। उसके बाद जब हमारी जो है ना, हम एक बार मुक्का जो है ना मार लेते हैं, उसके बाद जब अगेन हमारे एनिमी उसकी जो बारी आती है, वो जब रेड कलर का हो जाता है, मतलब वो उसकी परसेंटेज ज्यादा है तो वो हमसे जीत जाता है। उसके बाद हमने अगेन जो प्लस का साइन हमें नजर आ रहा होता है साथ में, एक दो बार उसके ऊपर क्लिक करके फिर से हमने जो है ना बुके पे क्लिक करना स्टार्ट कर देना होता है। ये सिंपल सा मेथड होता है। उसके बाद यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, अभी मुझे जो है ना कल ही तकरीबन इसके टोकन मिले हैं। मेरी जितने भी टोकन यहाँ पे थे, यहाँ पे मुझे FRGX मिले हैं, तकरीबन 300 FRGX मिले हैं, ठीक है, 300 साढ़े 300 FRGX मिले हैं, ठीक है। उसके बाद ये मेरे 1000 टोकन है, ठीक है। 1000 टोकन में तीसरा दिन है, मैंने गेम नहीं खेली। अभी भी मैंने 2 टिकट्स पहले बाय किए। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना होता है, मेन चीज आपको बताऊं, ये आपके पॉइंट इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ पे, ये जहाँ पे 1000 लिखा हुआ है, ये आपके पॉइंट है। कुछ दिन बाद हमारा यहाँ पे ये जो दरमियान में ऑप्शन है ये हो जाएगा खत्म। ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा, यहाँ पे FRGX आ जाएगा, ठीक है, टिकट्स की जगह। तो अभी मैंने यहाँ पे जो है ना, ये मुझे मैंने जैसे ही ओपन की मीटिंग से थोड़ी देर पहले चेक करने के लिए, यहाँ पे मेरे तकरीबन कोई 6000 अपना हुए पड़े थे, ये अपना क्या कहते हैं पॉइंट। 6000 पॉइंट कैसे हो गए, मैंने तो गेम ही नहीं खेली है, और 1000 पॉइंट भी बड़ी मुश्किल से होते हैं सारे दिन में। वो मेरा लिंक मेरी टीम में जो है ना, मेरे ग्रुप में पड़ा है, लोग अकाउंट बना रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। तो अभी फिर हमारे जब यहाँ पे पॉइंट हो जाते हैं ज्यादा, 2500 पॉइंट्स का एक टिकट होता है, ठीक है। 2500 जैसे ही आपके हो जाते हैं, फिर आपने क्या करना है, टिकट अपने आप नहीं होती, फिर आपने आ जाना है यहाँ पे नीचे, देखे एक ऑप्शन नजर आ रहा है, ये बास्केट बनी हुई है टोकरी जी, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद हमारे टोकन मेंबर पॉइंट अपने वेस्ट करते हैं। वो क्यों करते हैं, यहाँ पे देखिए ये फूड का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, फूड है, मेंबर फूड के ऊपर, फूड पे आने के बाद यहाँ से बाय कर लेते हैं। अब बाय जैसे ही करते हैं, तो हमारे जहाँ पे जो है ना पॉइंट खत्म हो जाता है। हमने ये बिल्कुल बाय नहीं करना, हमने यहाँ पे देखे एक ऑप्शन नजर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे हमने टिकट लानी है। अब ये टिकट का ऑप्शन आ गया, 2500 पॉइंट की जो है ना एक टिकट है। आपने टिकट्स पे आने के बाद यहाँ पे आपने इसको बाय करना है, ठीक है। जब मेरे यहाँ पे अगर 2500 होते तो ये मेरी टिकट एक बाय हो जाती, जितने 25 यहाँ पे बाय पे क्लिक करते जाना है, ये बाय होते जाते हैं, ठीक है। टिकट्स बाय कर लेने उसके बाद ऑटोमेटिक हर मंथ आपको इसके FRGX या फिर USDT BUSD जो भी हर मंथ उनकी स्ट्रेटेजी होगी, उस स्ट्रेटेजी के अबाउट मुतलिक जो है ना जितने भी आपके बनेंगे, टोकन देंगे या डॉलर देंगे, जो चीजें भी देंगे वो आपको यहाँ पे आपके डायरेक्ट ट्रस्ट वॉलेट में जब हम कनेक्ट करते हैं तो आ जाएगा, ठीक है। तो ये था शॉर्ट सा मेथड। यहाँ पे आपने लिंक, अच्छा एक और चीज मैं आपको बताऊं, यहाँ पे आपने रेफरल लगाने के बाद क्या करना होता है, यहाँ पे गेम जैसे ही हम ओपन करते हैं, रेफरल लगाने के बाद हमारे जो है ना वॉलेट में एक रेफरल लगा के हम उसको ट्रस्ट वॉलेट पे क्लिक करते हैं, कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद थोड़ा सा वेट करना होता है, उसके बाद एक साइन का ऑप्शन होता है। जब तक साइन का ऑप्शन नहीं आता, आपने उधर वॉलेट में ही रहना होता है। साइन करने के बाद आपने उसको बैक करके जो है ना फिर यहाँ पे आ जाना है। फिर यहाँ पे आके वॉलेट पे आके जो ना आपने गेम ओपन करनी है, और आपने गेम को प्ले करना है। ये शॉर्ट सा मेथड था। एक बार आपको फिर से बताता चलूं कि ज्यादा जो बेनिफिट होता है वो होता है टीम को रेफरल देने से, ठीक है। टीम को रेफरल देने से ज्यादा बेनिफिट है, खेलने से मेरे ख्याल में नहीं है। अगर आप नेटवर्क करें तो आप गेम पे जो टाइम जाया करेंगे वो ही अपने आपके घर में, मोबाइल तो होगा दूसरा, उसमें ट्रस्ट वॉलेट बना के NFT उसमें डाल दें, ठीक है। NFT शो कैसे होगी, NFT शो होती है हमारे टोकन पॉकेट में। आप अपने वॉलेट की कीज टोकन पॉकेट में लगाएं। टोकन पॉकेट में लगाने के बाद आप क्या करें, वहां पे NFT शो हो रही होती है, वहां पे NFT के ऑप्शन में क्लिक करके उसको सेंड कर दें BNB का लिंक लेकर। तो बच्चे को दे, अपने घर के किसी भी छोटे बहन भाई को दे दें कि हाँ भाई ये आप खेलो, वो खेलता रहेगा, आपको उसे बेनिफिट जो है ना होता रहेगा। ये शॉर्ट सा मेथड था, ठीक है। तो बाकी अगर गेम के मुताल्लिक किसी को क्वेश्चन है तो वो पूछे, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। न्यू मेंबर्स को मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे मुश्किल लगी थी इसलिए मैंने अपना इतना बड़ा लॉस किया था फर्स्ट डे। लेकिन मुश्किल बिल्कुल नहीं है, जब हम करते हैं तो हमें हर चीज आसान लगती है। जजाकल्ला, और उम्मीद है कि आपको जो है ना सेशन समझ आया होगा, और गेम की जो शॉर्ट सी मेथड थी वो भी आपको समझ आ गए होंगे, या फिर कुछ ऐसी चीजें। मेन मसला होता है कि सर खेलने कैसे, बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है, बस आपने जो मैंने आपको बताया वैसे ही आपने करना है, और कोई खास इसका नहीं है कि मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। शॉर्ट सा मेथड, वहां पे मुक्के पे जाके आपने क्लिक करना है,
गेम प्ले हो जाएगी, उसके बाद आपके एनिमी जो होता है उसकी बारी होती है, फिर आपकी आ जाती है। 3-4 गेम खेलने के बाद आपकी एनर्जी खत्म हो जाती है, फिर आप वहां पे एनर्जी पे जो है ना लग जाती है ऑटोमेटिक। आपका एनएफटी 2 घंटे के बाद आपकी एनएफटी फिल होती है, फिर आपने 2 घंटे के बाद अगेन जो है ना खेल ली होती है। बस ये शॉर्ट सा इसका था जो मैंने आपको बता दिया। जजाकल्लाह। अ, जी सर, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। अच्छा सर, दान यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स का ना एक सवाल होता है कि सर हमें गेम प्ले करने के लिए जस्ट एक एनएफटी की ज़रूरत होगी, और सेकंड चीज़ क्या है कि मतलब एक एनएफटी से हम मतलब कितनी टाइम पे मतलब गेम प्ले कर सकते हैं, या उसका भी कोई टाइम पीरियड होगा? बिल्कुल, आपके पास एक एनएफटी चाहिए, और एक एनएफटी के से जो ना आप लाइफ टाइम तक खेल सकते हैं, जब तक इनका प्रोड्यूसर है, प्रोसीजर है, आप खेल सकते हैं। सॉरी, आप ये नहीं है कि आप एक एनएफटी से जो है ना 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, ऐसी कोई बात नहीं है। आप एक एनएफटी से जब तक जो है ना ये चल रही है तब तक आप जो है ना खेल सकते हैं। एनर्जी फिल होने का मतलब यही होता है, जब उसकी एनर्जी जो है ना खत्म होती है अगेन, वो जो है ना एनर्जी। जी ठीक हो गया। जी जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, आपने अपना कीमती वक्त दिया माशाल्लाह से, और काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स को आपने ऑथेंटिक नॉलेज जो प्रोवाइड कर दिया है सर। जब तक आपकी नहीं होती तब आने तक का हम नहीं, आपके एनएफटी हो टाइम आप जो का है ना बार बार उसे। जी सर, कोई और क्वेश्चन? जी जी, थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह, आपके इंपॉर्टेंट टाइम के लिए, और आपने काफ़ी ज़्यादा अथेंटिक नॉलेज जो मेंबर्स को डिलीवर कर दिया है। और आई थिंक सो काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स का जो सवाल है क्लियर हो चुका होगा, सब काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स को पता चल चुका है कि हम कैसे करना है कि गेम के ऊपर किस तरह से हमने इसको यूटिलाइज करना है। सर जज़ाकल्लाह, आपके टाइम के, अल्लाह ताला की ज़ात पाक आपको मज़ीद तरक्की दे। सर थोड़ा सा कुछ मोटिवेशन टीम को देना चाहें वर्किंग के लिए, लीडरशिप के लिए, तो अपने 2-3 मिनट सर और दे दीजिएगा। सर अदनान अवेलेबल है जी सर? सर, बिल्कुल। जी जी, मैं अवेलेबल हूँ। अच्छा, बाकी जो बात है वर्किंग की टीम की, तो उसके लिए आज मैं अपनी टीम को एक मीटिंग दे रहा, तो वहां पे मैंने कल ही मैं एक वीडियो देख रहा था किसी जो है ना बिजनेसमैन की। तो वो एक एग्जांपल दे रहा था। एग्जांपल ये थी कि आपने अक्सर देखा होगा, आप एक मिसाल ले लें कि एक हवाई जहाज है, एयरप्लेन, उसको बनने में ना 1 साल लग जाता है। और वो भी एक जो है ना जो है ना सफर करने के लिए, मतलब एक जो है ना सवारी है, उसके मुकाबले में एक रिक्शा है, उसको बनने में 2 से 3 दिन लगते हैं। और जिसको बनने में 1 साल लगा, उस पे जो है ना जो है ना बैठने के लिए या फिर उस पे ट्रेवल करने के लिए हमें जो है ना हफ्तों महीनों पहले जो है ना उसकी टिकट्स बुक करनी पड़ती है, यानी कि उसकी एक वैल्यू इंक्रीज होगी। और रिक्शे वाला जो 2 दिन बनने में लगे, वो बार बार बुला रहा होता है। तो आपको जो है ना, आप चाहते हैं कि आपकी एक वैल्यू बने या फिर आपका एक नाम हो, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। देखिए, हम जब स्कूल जाते हैं ना, कितनी डिग्री को ही देख ले, डिग्री पे हम कितना लगाते हैं, 10, 15, 20 साल लगाते हैं, 20 साल के बाद 25 हजार की जॉब मिलती है। और नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में, फॉरसेज में, अगर आपको 1 साल भी मेहनत करनी पड़े, अगर आपको 1 साल भी इनकम ना हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप नेटवर्क मार्केटिंग में फर्स्ट डे से, एक ऐसा बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग, फर्स्ट डे से आप जो है ना स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप मेहनत करते हैं। लेकिन अगर आप अच्छा एक नाम बनाना चाहते हैं, एक पैशन आपके अंदर का है, तो आप लगे रहें, डेली बेस पे लगे रहें, सोशल मीडिया यूज करें। टिकटॉक पे आजकल बहुत इजी मेथड है लीड लाने का। स्नैपचैट बेस्ट है, उसके बाद फेसबुक भी बेस्ट है, इंस्टाग्राम पे प्रोफेशनल लोग बैठे हैं, वो भी बेस्ट है। लीड पे फोकस करते रहा करें, क्योंकि हमें नेटवर्क बनाने के लिए कम्युनिटी चाहिए होती है। जब तक कम्युनिटी नहीं होगी तब तक हम नेटवर्क भी नहीं बना सकते। कम्युनिटी लाए, नेटवर्क खुद ब खुद बन जाएगा। स्टेटस पे फोकस करें कि आपका स्टेटस आज कितना है। आज एक अभी अपने जाके स्टेटस को देखें कि आपका स्टेटस कितना है। अगर आपका स्टेटस है 200, 300, 100, 150, जितना भी है, तो अगले 15 दिन में वही 300 आ रहा है, तो आपके काम करने का कोई फायदा नहीं है। आप उसी बंदे को, जो बंदे ऑलरेडी आपके कांटेक्ट में है, उन्हीं बंदों को आप बार बार पूरा महीना दिखा रहे हैं स्टेटस। भाई, कब तक उनको दिखाते रहेंगे? आगे बढ़े, ठीक है ना, रुके नहीं, रुकना नहीं है आपने, आगे बढ़ते रहे। मंजिल जो है ना जल्दी मिले या फिर लेट मिले, आपने बढ़ते, जब चलते रहेंगे तो मंजिल एक ना एक दिन मिल जाएगी। चलते रहे, स्टेटस पे फोकस करें। आप हर मंथ जो है ना एक डायरी बना लें या कुछ भी। आप सोचे, अपने माइंड में चेक करें अपने मोबाइल को कि यार मेरी कॉन्टेक्ट लिस्ट कितना थी, अब कितना है। इस पिछले महीने में मैंने क्या किया, मेरी ज्वाइनिंग नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई। मैं उसी 300 बंदा जो मेरी कॉन्टेक्ट लिस्ट में है, मैं बार बार उसी को कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। मेरे मेरे आजकल तकरीबन ये 2-3 मंथ से मेरे नंबर बैन हो रहे हैं, पता नहीं कोई करवा रहे हैं कैसे भी। पिछले तकरीबन लास्ट उससे लास्ट 2 मंथ पूरे मेरा नंबर बैन था।
ठीक है, जैसे जब मेरा नंबर ऑन हुआ तो एक मंथ पूरा मेरी कोई सिंगल ज्वाइनिंग भी नहीं हुई थी। ठीक है, वो मंथ मैंने क्या क्या लीड लाई। और ये जो लास्ट मंथ गुजरा है, इस मंथ में मेरी 15 16 17 ज्वाइनिंग थी, जस्ट एक मंथ में। हुआ क्या, पिछले एक मंथ में जीरो ज्वाइनिंग थी। मैं वही अदनान था जो पहले होता था, यानी कि वही अदनान था जिसने एक मंथ में 20 ज्वाइनिंग करवाई, वही अदनान था जिसने एक मंथ में जीरो करवाई। क्यों? क्योंकि उस मंथ में मेरे पास लीड नहीं थी, मेरा नंबर बैन था। पुराने लोग थे, वो तो उनको पता है डेली स्टेटस है, या फिर वो ऑलरेडी ज्वाइन थे। तो लीड लाते रहे, हर हर दिन आपका स्टेटस इंक्रीज हो, फिर आप मुझे बताना कि सर हमारी ज्वाइनिंग नहीं हुई। आप फोकस लीड पे करें, नेटवर्क ना बने, स्टेटस अच्छे लगाएं। स्टेटस और लीड ये दो चीजें। फिर अगर आपका नेटवर्क नहीं बन रहा तो उसमें फिर वो पॉसिबल ही नहीं है कि आपकी टीम ना बने। आप स्टेटस पे और लीड पे फोकस करें तो आपकी ज्वाइनिंग्स मेरे ख्याल में फोर्सेज में बिल्कुल इजी है। और आजकल तो टिकटॉक से या फिर इंस्टाग्राम से जो लोग आते हैं उनको पता ही नहीं होता कि यार फोर्सेज है क्या। बहुत से ऐसे लोग हैं अभी तक जिनको पता नहीं है कि फोर्सेज क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। लेकिन आजकल तो वैसे ट्रेंड है नेटवर्क मार्केटिंग पाकिस्तान में, लेकिन अभी भी मोस्टली कम्युनिटी ऐसी है जिनको पता नहीं है। तो आप लगे रहें, अपने स्टेटस पे फोकस करें, टीम पे डेली बेस पे कुछ ना कुछ करें, चाहे 1 मिनट भी करें, डेली बेस पे करें। ठीक है, एक लुआ है, अगर वो जो है ना यूज हो रहा है तो आपके सामने वो ठीक हो। जब उसको हम छोड़ देते हैं वो जंग हो जाता है, खत्म हो जाता है। एक चलता हुआ पानी है, जब तक वो चल रहा है उसकी वैल्यू है वो, ठीक है। जब वो किसी भी जगह पे ठहर जाता है तो उसके अंदर जो है ना या तो सूख जाता है, या फिर उसके अंदर जो है ना गंद हो जाता है, या फिर वो बदबूदार पानी बन जाए। तो आपने चलते रहना है डेली बेस पे, कुछ ना कुछ देखें, एक अगर आप जॉब करते हैं ना, आप मुझे बताएं कि आप एक मंथ में 10 छुट्टियां भी करते हैं तो अगले मंथ आपका ओनर आपको रखता है? नहीं रखता। तो वो आपको जो है ना छुट्टी दे देता है। या फिर आप आपकी शॉप है, अगर शॉप पे डेली नहीं जाते, हफ्ते में 2 3 4 दिन, क्या वो रूटीन रहती है? नहीं रहती। अगर डेली थोड़ा बहुत, बेशक थोड़ा बहुत काम करें, सेशन अटेंड करें, जैसे आपको बताया जाता है वैसे करें। आप वैसे करें, और जिस तरह से आपको सेशन में बताया जाता है अमल करें। सुनने के बाद अमल जब तक नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। सेशन तो हम आपको डेली दे, जब तक अमल नहीं करेंगे तब तक क्या होगा? मेन चीज अमल है। अमल करें, काम करें, तो उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। जी सर, जजाकल्ला, थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल में मैंने टाइम काफी ले लिया है। जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अल्लाह ताला की ज़ात पाक आपको मज़ीद तरक्की दे और आपकी कीमती वक्त के लिए, आपके आने के लिए। तो मेंबर्स, काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह से आप लोगों के पॉइंट क्लियर हो चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा वे ऑफ वर्किंग भी सर ने आपको बताया, बहुत अच्छे वे में आपको सर ने बताया, डील किया है कि आपने अपनी लीड्स के ऊपर फोकस करना है, अपनी वर्किंग के ऊपर फोकस करें, क्योंकि जिनको कामयाबी देर से मिलती है उनकी वक़्त भी बन जाती है, उनकी वैल्यू भी बन जाती है और उस चीज़ का इसरार भी होता है। देखिए, उन्होंने बहुत अच्छी मिसाल आपको दी है कि जो चीज़ 2 दिनों में बन गई है, उसकी वैल्यू नहीं रही, लेकिन जो एक चीज़ जिसको सालों लग गए बनने में, तो उसके लिए क्यूरियोसिटी पैदा होगी लोगों में कि यार ये वाक़ई अगर इसको इतना टाइम लग रहा है बनने के लिए, तो इसमें कोई ना कोई चीज़ ऐसी तो है, तो उसकी वैल्यू बन जाती है। तो अगर आपकी प्रोग्रेस नहीं निकल रही, अगर आप कामयाब नहीं हो रहे, और अगर आप थोड़े से डुल हो चुके हो, लेज़ी हो चुके हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। वो ये समझें कि आपकी कामयाबी एक प्रोसेस में आ रही है। क्योंकि देखिए, अगर आप एक चाय बनाने के लिए चूल्हे के ऊपर रखते हो तो सबसे पहले पानी रखते हो, वो बॉईल होता है, देन आप उसकी पत्ती, फिर उसके बाद आगे दूध डालते हो, फिर जाके चाय बनती है। अगर आप सारा कुछ एक ही बार डाल के कह दो कि फटाफट सी आप बना दे, तो कभी भी चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। खाना बनाने के लिए आपको फ्लेम भी चाहिए, मैच बॉक्स भी चाहिए, फिर सारी सारी चीज़ें भी आपको चाहिए। अब एक ही चीज़ से तो कोई चीज़ मुश्किल तरीके से नहीं बन सकती ना। तो मतलब किसी भी चीज़ में कहीं पे भी जाने के लिए, कुछ भी करने के लिए आप लोगों को किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। तो कामयाबी के लिए आपको कंसिस्टेंसी, और कंसिस्टेंसी के साथ आपको प्रॉपर हार्डवर्क की जरूरत होती है, जो आपने करना होता है, क्योंकि मेहनत के बगैर इंसान कभी भी जिंदगी में कामयाब नहीं हुआ। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो मेहनत के बगैर कामयाब नहीं हुआ। अगर कोई बंदा कहता है कि सर मैंने तो मेहनत की नहीं, मैं कामयाब हो चुका हूँ, तो वो लोग कामयाब नहीं है। वो या तो अपने बाप के पैसों पे आशी कर रहा होगा, या अपने भाई के सर पे, या किसी पे उसकी लॉटरी शॉटरी लगी होगी, वो वहां से अपने आप को कामयाब कहता होगा। लेकिन कामयाब इंसान, मैं सिर्फ उस इंसान को मानता हूँ जिस इंसान के लिए लोगों के दिलों में चाहत होती है, लोगों के दिलों में उसके लिए मोहब्बत होता है, लोग दिल से उसको प्यार करते हैं, दिल से उसको दुआएं देते हैं। मैं उस इंसान को कामयाब समझता हूँ। मैं उस इंसान को कामयाब नहीं समझता कि जो किसी के पैसों के ऊपर याशी करे। मजा तब है कि जब आप अपने पैसों से अपने वालिद साहब को याशी करवाएं, अपने पैसों से अपने पेरेंट्स को याशी करवाएं, अपने पैसों से, अपनी कामयाबी से अपने पेरेंट्स का फख्र से सर बुलंद करें कि हाँ भाई, हम वो बंदे हैं जो हम जिंदगी में कुछ करना चाहते थे। हमारे बाप ने तो सारी जिंदगी बेचारे ने मेहनत की है, वो तो उसको तो मैं यहाँ तक कहता हूँ कि हम वो लास्ट जनरेशन है जिनके वालदेन को एंड्रॉयड मोबाइल का नहीं पता।
क्या किस तरह से यूज करना होता है। और हम ही वो लास्ट जनरेशन है जिनके वालिदैन ऐसे हैं कि अगर हमारे वालिदैन बूढ़े भी हो जाए ना, अगर उनसे चला भी ना जाए, वो उस एज में, उस सिचुएशन